परमानंद स्वरूप जगतारण कारण प्रभु प्रगटे धर नर रूप। निश्चय जाता डूब मैं मन माया की धार। गुरु चरणन का बल मिला उतरा भव जल पार। गुरु चरणन का बल मिला उतरा भव जल पार। श्री परम ज्ञान आनंद घन इष्ट देव भगवान। कृपा करें मुझ दीन पे निज अनन्य जन जान। कृपा करें मुझ दीन पे निज अनन्य जन जान। बोले दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्य का अवसर, ऐसे पुण्य दिवस पर हम सभी एकत्रित हैं। हम उल्लसित होके श्री स्वामी जी महाराज का जन्मदिन अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। श्री गुरु भगवान जी को दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए, स्वामी जी को नमन करते हुए, उनके पास बैठे हुए पूजनीय महानुभावों को प्रणाम करते हुए आप सबों के हृदय कक्ष में विद्यमान भक्ति प्रेम के भावों को नमस्कार है। स्वामी रामतीर्थ एक पंक्ति कहते हैं कि जब मैंने अपने घर का छोटा सा आंगन छोड़ा तो सारा विश्व ही मेरा घर हो गया। जब मैंने अपने छोटे से संगी संबंधियों को छोड़ा, सारा विश्व ही मेरा बंधु हो गया। जब मैंने अपने निजता को छोड़ा, अपने उस छोटे से संसार को छोड़ा, तो सारी कुदरत, पूरी सृष्टि ही मेरी बन गई। यह उद्गार एक सन्यासी के हैं। जब उन्होंने गृह त्याग किया, उसके बाद मस्ती में आके वे ये बात कहते हैं। आज का दिन विशेष इस मायने में है कि हम जन्मदिन तो मना रहे हैं, मगर एक ऐसे महामानव का जन्मदिन मना रहे हैं जो कि एक वैरागी हैं, एक वीतरागी हैं, एक सन्यासी हैं और संसार से विरक्त जिनका जीवन है। हम कह सकते हैं कि जन्मदिन हम भी मनाते हैं, हमारा अलग तरीका है मनाने का। हम अपने तरीके से बच्चे की खुशी के लिए मना लिया करते हैं, लेकिन उस बात को समझते नहीं कि जन्मदिन मनाया क्यों जाता है। जन्मदिन शुभ अवसर है जो हम अपने घरों में मनाते हैं। उसमें एक खुशी विद्यमान है कि अमुक बच्चा हमारे जीवन में आके हमारे जीवन में उसने खुशी लाई, हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान की। लेकिन संत सन्यासी सद्गुरु का जन्मदिन मनाना, वह हम इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने हमारे जीवन को जीवन बनाया, हमें दिशा बोध कराया, हमें जगाया, हमें बताया कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और उनके उस दिव्य व्यक्तित्व से हमें सीखना भी यही चाहिए कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। स्वामी जी अक्सर महाराज कहा करते हैं कि एक व्यक्ति होता है, दूसरा व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्ति के रूप में तो हमारे संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे मंत्रदाता गुरु हैं, और हमें वो चाहते हैं एक अद्भुत रूप में देखना कि हम दरबार के प्रति समर्पित हों, आपस में वैमनस्य भाव को छोड़कर प्रेम भाव से रहें जो उन्होंने अपने जीवन में किया। तो जब हम कोई जन्मदिन मना रहे हैं, जब उनको यह दिन निवेदित कर रहे हैं, तो उनको हम गिफ्ट क्या दें? हम क्या उनको कलम दे दें? क्या हम उनको कुछ और दे दें?
क्या हम उनको तौलिया दे दें, क्या हम उनको चादर दे दें, इससे वे प्रसन्न नहीं होंगे। वह प्रसन्न तब होंगे जब हम अपने मनोभावों के मनोमालिन्य को दूर करके अपने मन को निर्मल कर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर प्रेम है तो प्रेम का यह स्वरूप है कि प्रेम में तुम खुद रंग जाओ, और खुद रंग के भक्त भक्त नहीं रहता, वह इष्ट के रूप में परिवर्तित होने लगता है धीरे धीरे। तो हमने क्या सीखा आज तक, हमने क्या देखा आज तक कि श्री स्वामी जी महाराज का विनय भाव जो है वह कितना अद्भुत है। अपने बड़ों के प्रति उनका जो अप्रतिम आदर है, हम उनके शिष्य कहलाते हैं, चाहे घर में हो चाहे आश्रम में हो। क्या हमारे अंदर वह थोड़ा भी गुण आया है? हम कह सकते हैं हम बचपन से रह रहे हैं, हम तो बहुत पुराने हैं, लेकिन बहुत पुराने बचपन से रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सीख क्या रहे हैं, हमने आत्मसात कितना किया। एक पिता भी होता है, एक बच्चे को कोई देखता है, कोई पुत्र के लक्षण को देखता है, उसके संस्कार को, उसके व्यवहार को देखता है, तो कहता है कि देखो अपने पिता की तरह ही कितना संस्कारी है, उन्हीं की तरह इसका भाव है। वैसे ही शिष्य में तो गुरु का थोड़ा बहुत स्वभाव उतरना ही चाहिए, तभी ना कोई कहेगा कि देखो अमुक संत के ये शिष्य हैं। क्या हम ठहरते हैं उस मापदंड पे? हमारा विनय भाव हम ही में नहीं, पूरे समाज से लुप्त होता जा रहा है। और ऐसा अक्खड़ और ऐसा हम अड़ियल बनते जा रहे हैं। बड़ों को नमस्कार करने में हमें इंसल्ट लगता है, मंदिर जाने में हमें परेशानी होती है, हम अकड़ खान होते जा रहे हैं। हमारे अंदर विनयशीलता का अभाव होता जा रहा है, जिसके कारण हमारे अंदर सद्गुण कभी नहीं उतर सकते हैं। क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज के ही श्रीमुख से सुना है कि जो किसी संत के चरणों में गए, हरिद्वार में अनजाने संत वृद्ध थे, साधक थे, जाके इन्होंने प्रणाम किया, नतमस्तक हुए, तो और भी लोग थे, और लोग भी प्रणाम कर रहे थे। लेकिन जब श्री स्वामी जी महाराज ने प्रणाम किया, वे जागृत आत्मा संत थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने प्रणाम करने के ढंग से समझ लिया कि ये कोई अभूतपूर्व व्यक्तित्व है, ये आम ढंग से प्रणाम नहीं कर रहा है। हम प्रणाम करते भी हैं, सिर झुकाते हैं, दिल नहीं झुकता। लेकिन जब श्री स्वामी जी ने नमस्कार प्रणाम निवेदित किया, वो अभिभूत हुए, और बड़े वो भी उतने ही विनय भाव से पूछते हैं कि क्या मैं धृष्टता करके ये पूछूं कि आपको ये भगवा भेष किसने दिया है? ये है संत का संलाप, ये है उन लोगों का वार्तालाप। और हम अपने बोलने की शैली नहीं सुधार सकते, ऊपरी विनय भाव भी हमारा लुप्त हो गया है। और श्री स्वामी जी महाराज को अनेक आशीर्वाद देते हैं कि आप इतने सुंदर महात्मा हैं, सुशील हैं, सुपठित हैं, और आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और ये विनय भाव तो सारे सद्गुण की जननी है। मात्र प्रणाम करके आदमी तो आशीर्वाद हम रटते हैं कि भगवान हमको आशीर्वाद दो। श्री स्वामी जी महाराज ने कितने असीमित आशीर्वाद अपने परम गुरु भगवान जी से पाया। हम मांगते हैं, हम भी स्वामी जी के चरणों में बैठते हैं, आप हमको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, या और भी दिमाग में तरह तरह की बातें होती। लेकिन आशीर्वाद की शर्त ये है झुकना, और झुकना मतलब शरीर का झुकना नहीं, अपने आप को सरल बनाना। और कितनी सेवाएं हम संस्मरण में सुनते हैं। दो महापुरुष यहाँ बैठे हैं जिन्होंने श्री स्वामी जी महाराज के जीवन काल की सेवा देखी है। आदरणीय बड़े बाबा जी बैठे हैं जिन्होंने तो संरक्षण प्रदान किया है, और उनको गौरव बोध होता है जब वे श्री स्वामी जी महाराज के बारे में सुनाते हैं कि उन्होंने कितनी सेवा की। दरबार की छोटी से छोटी सेवा, और छोटी से छोटी सेवा करने के बाद इतना आशीर्वाद मिला। सीमेंट का बोरा आया हुआ था श्री परमपुरी धाम में, और ये उठाने लगे। उठाते उठाते इतना गर्म बोरा था, सीमेंट नया तुरंत का आया था, और सेवा में पता ही नहीं चला कितनी सेवा कर लूँ। ये तीव्रता थी, क्योंकि कुछ पाना था, कुछ पाने की ललक थी। क्योंकि जो छोड़ के आए थे उसके बाद लगता था कि अगर नहीं पाया तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। और उस ललक में दौड़ दौड़ के ऐसी सेवा की पता भी नहीं चला। जब सारा सेवा कार्य खत्म हुआ तब किसी ने देखा कि अरे आपका तो पीठ छिल गया है, और पीठ छिल नहीं गया है, उसमें से खून निकल रहा है। लोगों ने देखा, गुरु महाराज जी तक खबर पहुंची, किसी और ने पहुंचाया। उन्होंने इनको बुला भेजा,
इनके कमीज़ को उठा के देखा तो एकदम लाल और एकदम खून छिला गया था वह पीठ। गुरु महाराज जी द्रवित हो गए देख के, कहे कोई नहीं बेटा, सेवा कर लो, अभी सेवा करने का दिन है। आज बोड़े से तुम्हारे पीठ को छीला जा रहा है, यह तुम्हें चमकाया जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब एक दिन तुम्हें मखमल पे लोग सुलाएंगे। और ऐसा कह के परम गुरु भगवान जी ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया। ये कोई प्लानिंग नहीं थी आशीर्वाद प्राप्त करने की, ये तो बस सेवा में तन्मय हो के किया। उनको पता लगा और अभिभूत हो के उन्होंने स्वतः कहा कि तुमने ऐसा किया है, ऐसा होगा। तुमने मेरे लिए जितना छोड़ा है उससे लाख गुना तुम्हारे चरणों में चढ़ेगा। गुरु के मुख से जो वाक्य निकल गया वो तो ब्रह्म वाक्य है, वो तो सृष्टि करता है। वो जो उन्होंने जो बोल दिया वो तो होना ही होना है। और इतनी सेवा करके गुरु महाराज जी की उन्होंने बार बार आशीर्वाद अर्जित किया, क्योंकि एक डर था मन में कि कहीं गलती न होने पाए। जिसलिए साधु बनने, सन्यासी बनने आया हूँ, मैं श्रेय पद से नहीं भटकूं। और इस बात का सतत ध्यान रहा और साधना में, सेवा में, संयम में, सादगी में, सब में सर्वोपरि रहे। इसीलिए उनको इतना आशीर्वाद मिला। और गुरु महाराज जी के इस मिशन को चलाने के लिए, उनके नाम दान को बांटने के लिए, हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए वे जहाँ तहाँ सब जगह दर्शन देते चल रहे हैं और नाम बांटते चल रहे हैं, जागृति लाते चल रहे हैं। इन सत्संग के माध्यम से सुना के, बुला के, भजन गा के हमें जगाना होता है। जो हम तामसी नींद में सोए हुए हैं कि जगो, भगवान का नाम लो। और वो जानते हैं कि इसी के लिए मुझे जीवन मिला है। वो कहते भी हैं कि मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ। और गुरु महाराज जी का नाम उपदेश देना, किसी भी हालत में अपने शरीर की परवाह न करना, आराम न करना, अपने शरीर को बेआरामी दे के हमारे मन मानस को पवित्र करने के लिए ऐसे जागृत आत्मा महापुरुष हमारे लिए यहाँ आके तकलीफ सहते हुए बैठे हैं। तो हमारा मौलिक धर्म बन जाता है कि हम भी अपने अंदर सद्गुण ले आएँ, विनय भाव ले आएँ। लड़ के, झगड़ के, अपने आप में सुपीरियर अपने आप को दिखा के हम कुछ नहीं कर लेंगे। अगर झुकेंगे, मिटेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। और नहीं, हम अपने से अपनी बड़ाई करें तो कौन बड़ी बात है कि हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अपने आप को छिपाते हैं संत महापुरुष। जितने तीनों महानुभाव यहाँ बैठे हैं, कभी अपने मुंह से बड़ाई नहीं कुछ होता है और दुनिया फिदा है। स्वामी जी के चरणों में लोग दौड़ दौड़ के मत्था टेकते हैं, किसी को इनविटेशन नहीं दिया जाता है। आप सब लोगों का आभार है, आप यहाँ आए हैं, सुन रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा से जिस उद्देश्य से आए हैं, पूड़ी खाना, खीर खाना तो एक औपचारिकता मात्र है। आज संकल्प लेके जाएं कि पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन करने आएंगे, मंदिर में दर्शन करने आएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए अपने जीवन में सद्गुण लाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो आज का आना सार्थक होगा और हम अपने जीवन को एक नई दिशा बोध दे पाएंगे। बोलिए दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय।